कि एम्स भटिंडा में पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं। आज से लगभग 3-4 महीने पहले जब पहला कॉकलियर इम्प्लांट हुआ था, उस समय में भी आप लोगों को मैंने इनवाइट किया था और बताया था कि एम्स भटिंडा में पहली बार जो है हमने पहला इम्प्लांट किया। तो जो पहले 2 इम्प्लांट हुए थे उसमें भारत सरकार ने सारे खर्च उठाए थे। 10 लाख रुपए का ग्रांट दिया था और हमने 2 इम्प्लांट किया था। और उसके बाद में आज हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया है कि आज के दिन में हमने 10 कॉकलियर इम्प्लांट सक्सेसफुली कर लिया है। तो यहीं पर मैं अपने अवसर पर सबसे पहले मैं अपने एक सीनियर और काफ़ी सीनियर, जो कि इंडिया में सभी लोग उनको नाम से जानते हैं, डॉक्टर अशोक कुमार, डायरेक्टर प्रोफेसर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ही सर इज़ ए डायरेक्टर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ENT। तो सर को जब वैभव सैनी ने फ़ोन किया तो वो इमीडिएटली तैयार हो गए कि ठीक है, मैं आऊँगा और मैं आप लोगों का हैंड होल्डिंग करूँगा। तो सर बार आते रहे हैं और 10 इम्प्लांट हमने कर लिया। और 10वां जो इम्प्लांट हुआ, सर बोले कि वैभव सैनी और उनकी टीम करेगी। और सर बोले कि मैं OT से बाहर बैठ जाता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाऊँगा। तो 10वां सर ने आज पूरा कर दिया और दैट 10th इम्प्लांट वाज सक्सेसफुल एंड सर वाज जस्ट सिटिंग देयर जस्ट टू सपोर्ट। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सभी लोग CHS को बिलोंग करते हैं। और सर ने जो इंटरेस्ट शो किया और बार बार सर आए हैं और आकर इम्प्लांट हमें हाथ पकड़ के करवाया है। और आज डॉक्टर वैभव सैनी एंड ENT टीम आज वहाँ पहुँच गई है कि अब आने वाले समय में खुद ब खुद अपना इम्प्लांट करेगी। तो कॉकलियर इम्प्लांट में 2 भारत सरकार ने डायरेक्ट बोला कि आप करिए, फिर एक MP लैंड फंड से हुआ है। कुछ इम्प्लांट जो हुए हैं वो जो है पंजाब सरकार के भी सहयोग से हुए हैं। 10th इम्प्लांट जो हुआ है, जिसके लिए मैंने आप सभी को आमंत्रित किया है, उसमें खास बात यह है किसी भी एम्स में, किसी भी सरकारी अस्पताल में ये पहला बाईलैटरल कॉकलियर इम्प्लांट है। यानी कि हमने दोनों तरफ इम्प्लांट लगा दिया और ये सबसे अच्छी उन्नत किस्म की इम्प्लांट है। उसके लिए अभिभावक चाहते थे कि हम बाईलैटरल करें। आप ऐसे समझिए कि जब एक बार हम लगाते हैं तो ठीक है, सुन लेंगे, लेकिन 2 तरफ कान है तो दोनों तरफ लगा देने से सबसे अच्छा होता है। तो डॉक्टर अशोक सर ने बाईलैटरल इम्प्लांट किया है और 22 एम्स हैं। 22 एम्स में ये पहला एम्स है जिसमें बाईलैटरल इम्प्लांट हुआ है। रिगार्डिंग इम्प्लांट मैं चाहूँगा कि मेरे बाद अशोक सर से आप समझिएगा कि उसकी क्या खासियत है, इस नए इम्प्लांट में क्या क्या ऐसी विशेषता है जिसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरी बात है, आज आप लोग हम ये भी बताना चाहते हैं कि नवंबर 2024 में हमने कॉर्नियल ट्रांसप्लांट शुरू किया था और आज हमने इस महीने में 100 सक्सेसफुल कॉर्नियल ट्रांसप्लांट भी कर लिया। तो मालवा रीजन में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने वाला एम्स भटिंडा ही हॉस्पिटल है, जिसमें भी कि हमने 100 की एक क्रम को हमने पूरा कर लिया है। हमारी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर अनुराधा राज, अभी वो वेकेशन में है, उन्होंने 100 किए हैं और एम्स में आगे हम करते रहेंगे। इस रीजन के लोगों की हम सेवा करते रहेंगे। इन सारी चीज़ों के पीछे भारत सरकार, PMSSY ही हमारे मार्गदर्शक हैं और उन्हीं के कर कमलों से सब कुछ होता है। और उसी के साथ साथ हमें ये बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि हमारी जो प्रेसिडेंट होती हैं वो पद्मश्री नीरजा बाटला हैं। वो हमें इंस्पायर करती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। तो ये 1, 2, 3 लोगों की उपलब्धि नहीं है, ये भारत सरकार, PMSSY, हमारी प्रेसिडेंट पद्मश्री नीरजा बाटला और 153 डॉक्टरों का है। साथ साथ में हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें सब मिलाइएगा तो मोर देन 150 डॉक्टर्स, नर्सिंग ऑफिसर, टेक्निकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सब लोग हैं। तीसरी बहुत बड़ी उपलब्धि हमने जो किया, हमने इसी महीने में 10 सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट कर लिया, 10। तो उसमें भी हमारे हैंड होल्डिंग करने के लिए PGI से डॉक्टर संतोष कुमार आते हैं। वो डॉक्टर संतोष कुमार सर की तरह से ही प्रसिद्ध हैं और वो सर जो हमारे हैं संतोष कुमार हर दिन सवेरे आ जाते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो 10 सक्सेसफुल रहे, 10 ट्रांसप्लांट के पेशेंट हमारे फॉलोअप में हैं। डॉक्टर संतोष कुमार विश्वविख्यात किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन है जो रोबोटिक्स से भी करते हैं और हमारी रोबोटिक्स भी अब आने वाली है। तो जब हमारी रोबोटिक्स आ जाएगी तो सर आएंगे,
भारत सरकार के जो मानक हैं उसमें ये कहा गया है कि 25 किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही हम इंडिपेंडेंट होंगे। तो हमारे किडनी ट्रांसप्लांट हेड ऑफ डिपार्टमेंट यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये सभी किडनी ट्रांसप्लांट में ये रहते हैं। और अब हम 10 के बाद 15 और हम करेंगे। तो डॉक्टर कौरा से भी मैं परिचय कराना चाहूँगा, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और अभी 10 में सर के साथ काम करते हैं और 15 में और डॉक्टर संतोष कुमार आएंगे, उसके बाद इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कहने के लिए तो अभी भी ये कर सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 तरह के सर्जन होते हैं, एक यूरोलॉजिस्ट होते हैं, एक वेस्कुलर सर्जन होते हैं। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट वेस्कुलर सर्जन है, दोनों मिलकर करेंगे। लेकिन जो मानक है उसमें 25 की नियम है, तो 25 तक संतोष कुमार सर आएंगे और हम करेंगे। तो हमारी 3 बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी बात है बायलैटरल कॉक्लियर इम्प्लांट, और हम उसके लिए भारत सरकार के साथ साथ हम डॉक्टर अशोक कुमार, जो हमारे वहाँ पर भी हमारे सीनियर थे, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, साथ साथ धन्यवाद देते हैं कि वो इतनी दूर से पंजाब आते हैं और हमारे एम्स बठिंडा में आकर हमें उन्होंने इस तरह सक्षम बना दिया कि हम अपना अब कॉक्लियर इम्प्लांट खुद कर लेंगे। उसी तरह से दूसरे हैं हमारे संतोष कुमार सर। अगेन ही इज़ ए प्रोफेसर ऑफ किडनी ट्रांसप्लांट इन PGI, ही इज़ कमिंग एंड डूइंग। थर्ड है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। सो हम इसी तरह से काम करते रहेंगे और आने वाले समय में इट विल बिकम ए रूटीन प्रोसेस। ऐसा रूटीन हो जाएगा कि हर महीने में, हर वीक में एक हमारा लक्ष्य यही है कि साल भर के अंदर अंदर विद इन ईयर टू 2 ईयर हम 100 किडनी ट्रांसप्लांट भी कर लेंगे। अब मैं चाहूँगा कि अशोक सर से आप पूछिए, सर आपके बारे में जो भी आपको उसके बारे में, उसकी टेक्निकलिटी मैं नहीं जानता हूँ। अशोक सर से आप कोई कि व्हाट इज़ बायलैटरल कॉक्लियर इम्प्लांट, इसकी क्या विशेषता है। थैंक यू। दूसरी तरह से देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। पहला हो गया आपका सुनने, डेफिनेटिव रोकना है हमें। दूसरा बात है ब्लाइंडनेस रोकना है। तो ब्लाइंडनेस रोकने के लिए भी एम्स बठिंडा बहुत आगे है, हम लगभग उसमें भी 100 कर चुके हैं। तीसरी बात है, जो कि बहुत बड़ा पेशेंट लोड है पंजाब में और जो लोग डायलिसिस करा रहे हैं उनके लिए किडनी ट्रांसप्लांट। तो जो रिलेटेड डोनर होते हैं, यानी कि जिसका माँ बाप भाई बहन पति पत्नी को देने वाला है, तो उसका भी सेंटर है एम्स बठिंडा। और डॉक्टर कौरा हमारे साथ हैं, तो 10 कर लिए हैं। तो हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, हम बहुत जल्दी उसमें भी काम कर रहे हैं। तो हम, भारत सरकार ये चाहती है कि हम कॉक्लियर इम्प्लांट, किडनी ये ट्रांसप्लांट, ये यहीं तक सीमित नहीं रहे हैं। सर बाईपास सर्जरी करते हैं, बीटिंग हार्ट सर्जरी करते हैं। आने वाले समय में हम हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में भी सोच चुके हैं और हो सकता है कि 27-28 तक हम हार्ट ट्रांसप्लांट भी यहाँ शुरू कर दें। तो ये हम 3 मैसेज देना चाहते हैं। इनको भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट चाहिए, वो भी हमारे यहाँ है। हम डायलिसिस तो करते ही हैं, किडनी ट्रांसप्लांट 10 कर ही लिया है। आने वाले समय में हम इसे और विस्तार में ले जाएंगे। थैंक यू। सर इम्प्लांट का मतलब, मैं वही बताता हूँ। इम्प्लांट का मतलब क्या है सर? इम्प्लांट का मतलब बच्चे को साउंड आने लगी। तो आप ये मानो, वो बच्चा जैसे नवजात बच्चा पहले दिन आवाज़ सुनता है अपने माँ बाप की, वो उसी दिन की तरह से आवाज़ सुन रहा है। अब उसको लैंग्वेज डेवलप करने में कितना टाइम लगता है। दूसरा, इस बच्चे ने एक स्किल लर्न कर लिया 4 साल से, साइन लैंग्वेजेस का। माँ बाप बात तो करते हैं बच्चे से, तू वो मेरे को पकड़ा, पेन पकड़ा, तो पहले उसको वो अनलर्न करना है, नया स्किल गेन करना है। इट टेक्स टाइम। बट जितना छोटा बच्चा होगा उतना हमने वो इनिशियल जो लॉस पीरियड है वो कम कर दिया, तो बहुत जल्दी। तो 3 साल के बच्चे को हम ये मानते हैं कि वो नॉर्मल एज पे स्कूल जा सकते हैं, यानी 1 साल में। अगर 5 साल का बच्चा है तो उसको 2-3 साल लग जाते हैं उस लेवल तक आने में। सो और 5-6 साल के बाद हम मानते हैं कि बहुत जो 90% सक्सेस रेट जो मानते हैं, 5 साढ़े 5 साल से पहले ही मानते हैं, उसके बाद सक्सेस रेट कम हो जाती है। तो इसीलिए ये अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है। आएँ तो पहले आएँ ताकि बेनिफिट मिल सके। नहीं तो उसके बाद चाहे आप कितना भी अच्छा इम्प्लांट लगाओ, बेनिफिट ब्रेन को तो चेंज नहीं कर सकते। इम्प्लांट तो आप कितना भी अच्छा ले सकते हैं। ये